आदर्श आदर्श हम गरीब हैं, भैया में रोज आता है। कोई मर जाएगा यहाँ पे तब वोट मांगने या फिर अपना पल्ला सही करने मत आइएगा। केजरीवाल जूते के नीचे है। बच्चे गिरते डेल नाले में भी 2-3 दिन पहले मेरी भतीजी डूब गई नाले में भाई। उससे पहले खान डॉक्टर का लड़का डूब गया। कोई विकास नहीं है, प्रधान ठीक नहीं था, इधर कुछ भी ठीक नहीं हुआ, जो हो रहा सब घपलाबाजी होता है। ऐसे तो कभी केजरीवाल की सरकार में हुआ ही नहीं था। पानी किसी किसी के घरों में जाती है, ये इतना बुरा हाल ये घर है ना, इसके अंदर पानी चला जाता है। ये आज से नहीं है, ये 10 साल से है। जब हमारे घर में मृत्यु है तो उससे कहना घर की तरफ मत आना, सीधा शमशान घाट पे मिलना है। हम सच में भारत की राजधानी दिल्ली में इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है कि आप ऐसी जगह में रहते हैं, ऐसी जगह में खाते हैं, ऐसी जगह में सोते हैं। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, हम तो प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं भाई साहब, प्रशासन तो खुद करवा रही है। विकास किसका हो रहा है? नेताओं का। मोदी जी के बाल कैसे कटेंगे वो चीजें दिखाते हैं। जो चीज देश को चाहिए वो चीज का नहीं देखते ना वो वीडियो वाले। एक बार कैमरा उधर घुमा, हो रहा विकास। अपने हाथ से नाली साफ करते हैं। हाँ हम करते हैं। हाँ और जिस भी राइडर से बात होती है वो एक ही जवाब देता है कि भाई वहाँ कीचड़ है, वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। व्यवस्थाएं कहाँ है? जी हाँ, आप मत बनाइए बुलेट ट्रेन, मत पहुंचाइए चांद पे। उनके अपने घर का मेंबर नहीं जाता ना, जब तक उस चीज पे ध्यान भी नहीं जाता सरकार का। क्या भविष्य है हमारे भारत देश का, क्या स्थिति है हमारे राजधानी दिल्ली का? मीडिया है ना वो भी दलाली करती है। देखो मैं साफ कहता हूँ जो बात है। अगर मैं वहां पे 2 मिनट और रुक जाता, मुझे उल्टी होने लगती, बदबू आ रही है, अजीब सी घुटन है। आज तक कोई न्यूज वाला आया नहीं है ना। आपका थैंक्स है भैया जो आप आए। वहाँ पे गलियाँ तो टूट रखी हैं। कहाँ पे टूट रखी है? हमारी गली में बनी ही नहीं रही है। बनी नहीं रही है। कहाँ पे गली है आपका? आगे आएगी कितना दूर होगा? बिल्डिंग के पास। गली ही टूटी है पूरी। हाँ गोर के खोद के चलेगा फिर बनाई नहीं। कौन सा क्लास में? 8वीं। कक्षा 8 में हो? यहाँ कक्षा 8 का बच्चा जिसको अभी पढ़ना चाहिए, आज वो लड़का कह रहा है भैया मेरी गली के पास आइए, वहाँ पे रोड टूटी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था को। चले फिर? सही में रोड खराब है कि ऐसे ले चल रहे हो? नहीं खराब है। खराब है? हाँ। चलो चाओ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कोई नाला नहीं है, ये रोड है जो अब नाले में परिवर्तित हो गई है, जो अब नाला बन चुका है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का नरक। जी हाँ, इसे आप नरक भी कह सकते हैं क्योंकि शायद ऐसे ही दिखता होगा वो। जी हाँ, ये रोड है। आदर्श एक बार आप ये दिखाइए अच्छे से। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली की है। इस वक्त द ब्रेक टाइम मौजूद है राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके किलाड़ी सुलेमान नगर में, जहां जमीनी हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक आम इंसान को वहां से यहां तक आना होगा, वो कैसे आएगा? बड़े मुश्किल में निकला भाई साहब। अच्छा, हाँ, पूरे पानी भरे रहे भैया। कब से ये हालत कब से है यहाँ की? ये हालत तो भाई साहब लगभग काफी दिन से है यो। हाँ। अच्छा, ये कचरा, ये मिट्टी, मतलब अभी ये काम, अभी हाल ताज में डाल के बोले बाबूजी बनाएंगे इसको। अच्छा ये रोड बनाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब वो फुटपाथ पर से जाता है, पूरा खुला भी पड़ा है यो, गटर सा खुला पड़ा है यो। कहीं पानी भर रहता है, गिर भी जाते हैं बारिश के टाइम में। उसमें कहीं तो गिर गए भैया, मोबाइल निकालना, हम लोग सहयोग कर देते हैं, उनका निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ से लोग गिर जाते? हाँ, वो उधर खुला है ना, गिर जाते हैं, वहाँ डंडा डाल देते हैं कि पता रहे यहाँ गटर खुला हुआ है। अगर समाधान हो जाएगा तो बहुत धन्यवाद बनेगा आपको। जब जनता सरकार से नहीं, विधायक से नहीं, एक पत्रकार से बड़ी उम्मीद से पूछती है भैया ये रोड बनेगा कि नहीं, तो इसका जवाब हम जैसे पत्रकारों के पास भी नहीं होता। कोई बंदा निपट जाए तो निपट जाए, कोई गवर्नमेंट को फर्क पड़ता भी नहीं है। कितनी बार तो ये रोड टूट गया, कितनी बार विधायक जी कभी यहाँ पे आए? विधायक आते हैं जब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी नहीं। वोट के बाद चक्कर भी लगता है तो यहाँ से किराड़ी रूट है, किराड़ी से किराड़ी लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी तो चलो बारिश नहीं है, बारिश हुई है अभी, इसमें पानी देखते ना, वो भी दिखाना गड्ढा। वहाँ पे वो पट्टियाँ ऐसी लगा रखी, काम चलाऊ, पता नहीं गवर्नमेंट ने लगाई है यहाँ के लोगों ने लगाई है अपने लिए। वहाँ पे अगर इंसान का पैर टेके ना, रात में दिखाई नहीं देता, सीधा अंदर नाली में जाएगा। कितनी बार तो यहाँ के इलेक्शन वगैरह में हो गया, या आज तक रोड ही नहीं बना है। यहाँ पे सिर्फ एक शर्मा कॉलोनी नहीं है, जिस एरिया वो पिंच हो गई, वो चीज़ हो गई, पॉइंट कर गई वो चीज़ को। ये शर्मा कॉलोनी की यहाँ तक आज तक कोई न्यूज़ वाला आया नहीं है ना। आपका थैंक्स है भैया जो आप आए, बट बहुत रेयर आजकल तो जो मीडिया है ना वो भी दलाली करती है। देखो मैं साफ कहता हूँ जो बात है, जिसका तरफ हो गया उसकी तरफ हो गया, जिससे हो गया। अब वही बात है, जो चीज़ है ना जो मतलब कि जी हाँ, जैसे कि भैया कह रहे हैं कि आजकल की मीडिया दलाली करती है, ये बात सही है। क्योंकि जब हम जैसे छोटे छोटे पत्रकार आगे जाते, कहीं कवर करने जाते हैं, तो हम सबको भी
उसी निगाह से देखा जाता है। एक और पूरे तालाब को गंदा करती है ना, वैसे ही कारण है इसी मारे। जो मीडिया को मुद्दे दिखाने चाहिए वो एजुकेशन हो गया और ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उस चीज़ के बारे में कभी नहीं दिखाएगी। जहाँ चीज़ काम होना चाहिए वहाँ नहीं दिखाती। जहाँ चीज़ होती है ना कि बल्कि कि वहाँ उधर चले गए वहाँ उधर, अरे उनको क्या दिखाना भाई, पॉलिटिशियन को जितना दिखा दिया उनका खाना पीना, मोदी जी के बाल कैसे कटेंगे वो चीज़ें दिखाते हैं। जो चीज़ देश को चाहिए वो चीज़ का नहीं देखते ना वो मीडिया वाले। ग्राउंड रिपोर्ट पे जब कोई पत्रकार आता है उसको भी लोग यही सोचते हैं कि दलाल है, पैसा खाया है, ऐसी सोच होती है लोगों की। और ये कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है सच दिखाने में। और ये भैया आप नहीं, ये बहुत सारे लोगों की ये सोच है सर। नहीं तो मेरा भी कोई शौक नहीं है लखनऊ से अगर हम यहाँ तक आए हैं या अपना लाइक ऐसे ये गंदा करने, जूता गंदा करने। सर थैंक्स आपका आने के लिए। बट सर ये देखो ना, आप एक मछली, वही बात है मेरा जो कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। चलो आप तो ये न्यूज़ दिखा रहे हो बट आपको भी पता है कि ये चीज़ होती है रियलिटी में। नहीं, ये सारी गलती अब हम आपको ये भी बताएं, जनता की भी है। जनता की इसमें सबसे ज़्यादा गलती है भैया, क्योंकि अगर ये जनता आवाज़ उठाती, जितने लोग यहाँ पे चुप है, इनको अपने घर से मतलब होता है। एक शायरी है राहत इंदौरी जी की कि लगेगी आग तो आएगी कई घरों में जर्रे। यहाँ पे सिर्फ अपना मकान थोड़ी है, यहाँ पे लोग यही डिपेंड, अरे फलाना जब मरेगा तब हम अपनी सोचेंगे। और यहाँ पे 6 महीने पहले उद्घाटन करके गए हैं, उद्घाटन रोड बनाने का। अभी 6 महीने पहले उद्घाटन हो चुका है। ये रोड, हाँ, इस रोड का उद्घाटन हो चुका है बकायदा। आज आप आए हो ना न्यूज़ पे, ये अभी जो कूड़ा पड़ा है ना ये पूरे रोड पे आ जाता है। लोग सारे बच के निकलते हैं, लेकिन फिर मैंने कितनी बार बोला, लेकिन बहुत लोगों को बोलते भी है, कोई ये बोलता है छोड़ते कि तुम्हारे को क्या लेना देना। अरे खुद के घर के आके देखो ना, किसी के बच्चे आते बीमार वगैरह, उनके दिमाग में चढ़ते हैं ना बीमारी, नाक वगैरह, उनका शरीर खराब होता है। तुम्हारे बच्चे निकले 6 महीने पहले यहाँ पे उद्घाटन हो चुका है, पर उद्घाटन के बाद भी एक रोड का हाल देखिए कैसा हो रखा है। हमारे विधायक, अगर रोड आपको ऐसी करनी होगी तो मत करिएगा उद्घाटन, कभी फीता मत काटिएगा। अगर इस हालत में आप रोड रखेंगे, सड़कें रखेंगे और नाले का पानी रखेंगे। विधायक जी को क्रिकेट खिला रहे हैं। अभी शर्मा कॉलोनी में लोग गटर वाले पानी में रह रहे हैं, लोग उससे मतलब नहीं है उनको, तो क्रिकेट खिलाने से मतलब है। क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ, ये जनता का क्रोध है, जनता की बात है, जो नाराजगी है विधायक जी से। जी हाँ, बड़ी उम्मीद से कोई वोट देता है अपना कि ये आएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, किरारी का विकास होगा। लेकिन स्थिति ये है, यहाँ विकास दूर दूर तक नहीं दिखेगा। इससे कम से कम 4 साल हो गए इस रोड को ऐसे ही तोड़ रखा पूरा रोड। एमएलए रही है, जो भी रही है, ये क्या नाम है, कटारिया थी, उसने अपना घर बनाया बस। जब प्रेमनगर में कुछ नहीं था यहाँ पर, अच्छा, उसने अपना रोड बनाया, कुछ नहीं कर रहा था यहाँ तक। और ये स्कूल है, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते रास्ते से बच्चे जाते हैं। ट्रक के पास में खड़ा हुआ है स्कूल, 2 स्कूल है। पुराना जोनी स्कूल सारे एमएलए एमपी सब जानते हैं, किराड़ी के जितने भी विधानसभा के वो थे नेता सब जानते हैं यहाँ पर। ये जब क्या नाम है, ये पानी मतलब कि खोदा नहीं था ना ऐसे, जब स्थिति ठीक थी, मतलब कि इंसान आने जाना, बारिश होती थी जब पानी भरता था, रोड मतलब कि रोड है ना वो सूखा रहता था। बट अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि ना इंसान जा सकता है, ना ये रोड बन रहा है। अब रोड नहीं बना सकते, चलो ठीक है, हमारा भाई बजट इस बार आया, थोड़ा बजट लो है या हाई जैसा भी है, वो गवर्नमेंट को पता है, हमें ही पता है, ठीक है, आपके उसमें नहीं है, फिर इसको मत को दो ना, जब तक काम चल रहा है चलने दो। जब आप पे हो जाएगी बजट हो गया हमारे पे, भैया इसका बजट आ गया इस रोड का, तो आप इसको चलाओ। दारू बिकती है यहाँ, सट्टे लिखते हैं, इतने प्रॉपर्टी है, ये नाले घेर के रखते हैं। ये जो एमएलए यहाँ के पैसे लेते हैं उनसे, जगह जगह पे ये कोने पे जूस वाले के छोटे बच्चे दारू ठेके ज्यादा है यहाँ पर, समेक ज्यादा बिकती है, गांजा ज्यादा बिकता है, दारू ज्यादा बिकते हैं, गट्टू ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे 14-14 साल के बच्चों ने मर्डर किया अभी यहाँ पे, 2 महीना भर हुआ कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी फॉल है। दिलीप सासी है, पप्पू सासी है, यहाँ पर बहुत सासी है, जगह जगह पे सासी है। आगे नाले पे चोर उठाई गिरे ज्यादा है यहाँ पर। सिस्टम अपनी मतलब कि अपनी सिस्टम अपनी तरीके से चले ना सर एकदम परफेक्टली, तो वो हर एक बंदे को पकड़ सकता है, कोई मतलब कि मुजरिम बनता नहीं है, हर एक बंदे को पकड़ सकता है। बट वही बात है ना, सिस्टम में आदर्श दिखाओ, उठाई उठाई उठाई, उठ जा भाई, उठ जा, पहले तू खड़ा हो। बंद कर इसको, बंद तो कर। ये हाल है, ज्यादा नहीं करते, बैटरी बंद कर दे, उठा देना पूरा, उठा आप बना भाई, बढ़िया बना। मतलब विकास की बातें अगर आप करते हैं, एक बार आइए जमीनी स्तर पे। यहाँ पे अगर भैया का सर फूट जाता, कौन यहाँ पे विधायक आते हैं भैया का इलाज कराने या हॉस्पिटल ले जाते हैं? स्थिति ऐसे ही होता है। भैया ये बताओ, अब सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? तो ये स्थिति है, मतलब जी हाँ,
मुझे आज शर्म आ रही है मुझे ये कहने में कि मैं भारत की राजधानी में। क्या सरकार को इस चीज़ का कोई फर्क पड़ता है भी नहीं? अगर कोई हॉस्पिटल में जाता भी तब तक उनके अपने घर का मेंबर नहीं जाता ना, जब तक उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं जाता सरकार का। भैया इधर तो हमेशा यही हाल होता है, डेली का ये है, यही हाल होता है इधर तो हमेशा यही हाल होता है। थोड़े बहुत ठीक हो जाता है फिर वो ये हाल हो जाता है। इस रोड का यही हाल है। मैं भी गाड़ी चलाती हूँ, मेरे साथ भी कितनी दफा गाड़ी। अच्छा, एक्सीडेंट होते हैं ये रोड पे? हाँ जी होते हैं। दुर्घटना मेरा खुद हो गया था। इस रोड पे तो यही होता है, थोड़ा बहुत जितना ठीक नहीं होगा उससे ज्यादा हो जाता है। वो तो चलो पिए हुए, मैं भी गाड़ी चलाती हूँ, मेरे साथ भी कितनी दफा हुआ। मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, यहीं पे आगे किराड़ी मोड़ पे। जी हाँ, इधर ऐसा ही होता है बस। देखो ऐसे चलो उसका तो कह दिया भाई पी के चला रहा है, लेकिन इधर हमेशा ही ऐसे ही होता है, हमेशा ही होता है इधर। ना ये इसी रोड का हाल है। मान लो ये इधर उधर से आया होगा, वहाँ तो नहीं गिरा ऐसे, ये इधर से आया तो गिरा ना यहाँ पे। अभी आप एक दुर्घटना देखे हैं, कल को ऐसे न जाने यहाँ पे कितने दुर्घटने होंगे और उस दुर्घटने में न जाने कितनी मौतें होंगी। और तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आपको दया आएगी। तब यहाँ पे मत आइएगा जब किसी की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी या फिर कोई मर जाएगा यहाँ पे, तब वोट मांगने या फिर अपना पल्ला सही करने मत आइएगा। हम दारू पी हैं। देखो हम चाहते हैं सरकार जो भी आए अच्छी बात करे और अच्छा काम करे। भैया ये बंदा ये रोड समझ रहे हो, जब तक यहाँ पे कोई बंदा वो नहीं लेगा ना टिकट, जब तक सीधी बात, जब तक यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक किसी की आंखें नहीं खुलने वाली है। और ये जमीनी स्तर की सच्चाई है जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं। भाषण देने दुनिया आती है यहाँ पे, सौरभ जाए वो भी भाषण दे के चले जाता, कोई काम नहीं करता भाई यहाँ पे। सब ऐसे ये है, सबकी ये राजनीति है, गेम है, गेम चल रही है यहाँ पे भाई। अभी किसी को टिकट मिल जाएगी ना यहाँ पे वो एमसीडी वालों की, जब जाके रोड बनवाएगा अपने नाम से, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे भाई। देखो ये रोड है ना बिल्कुल ऐसा की ऐसे ही रहेगा। ये डेली बंदे गिरते डेली। कौन से स्कूल में हो, आओगे? हाँ, सोना मेमोरियल। वो थोड़ा नाले में थोड़ी दिक्कत है, बहुत कीचड़ हो जाती है बारिश के कारण। कीचड़ बड़ी हुई है। कहाँ कीचड़ है? 70 फुट पे। अच्छा, गिरे तो नहीं कभी? नहीं गिरे हो ना? अगले दिन स्कूल छुट्टी यहाँ बच्चे कह रहे हैं आगे कीचड़ है, अगर मैं गिरा अगले दिन छुट्टी ले लूंगा। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। कैसे हो? ठीक है। सब बढ़िया। कौन सा क्लास में हो? सेकंड क्लास में हो? थर्ड क्लास। यहाँ पे उनकी तरफ से बंदे आते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक झाड़ू मारेंगे और फोटो खींचेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, झाड़ू मार के? यहाँ से लेके यहीं तक झाड़ू मारेंगे, किसी से पूछ लो और चले जाएंगे यहाँ से, बस दिखा देंगे कि हाँ हम झाड़ू लगा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात ही तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आए थे। यहाँ पे लोग अगर चुप हैं तो ये लोगों को यहाँ पे बोलना चाहिए। यहाँ पे सारे लोग चुप हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई अपनी बात रख नहीं रहे, तभी ये समस्या से झेल रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब ये स्थिति है भैया दिल्ली की, देश के राजधानी की। ये रोड कब बनेगा? मैं वही के कोशिश में मेरी ये हालत है, वो जानने के लिए हम लखनऊ से यहाँ पे आए हैं और उसका अंजाम ये है। ठीक है। ये स्थिति हम जानने के लिए आए हैं और पूरी कोशिश है अगर आप सबकी आवाज पहुंचेगी। देखो वोट मांगने सब आते हैं, सबको दिया जाता है, ये नहीं उसके बाद कोई पूछता ही नहीं सर, कोई पूछता ही नहीं है कि फिर क्या होना है। देखो नाले में पानी भर जाता है, इतने प्रॉब्लम होती है इसमें बहुत ज़्यादा। और फिर नाले में पानी अगर तीसरे दिन पानी आता है उससे भी गलियाँ भर जाती है सारी, निकलने में प्रॉब्लम होती है। स्कूल के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को भी होती है। कोई और रास्ता है नहीं, वहाँ से बाउंड्री खींच गई है तो रास्ता भी नहीं है। रास्ता एक मेन यही रह गया निकलने के लिए। तो जितना जल्दी हो तो रोड बनाने की कोशिश कीजिए इसको, यही है। माँ पूरी कोशिश है आपकी आवाज उठाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये प्रेम नगर का ये दुर्गति हाल है ना कि ना तो विधायक ढंग का है, इतना बुरा हाल है। ये वहाँ पे जब हमारे दुकान के सामने थी 2-3 महिला गिर गई, बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पे आए दिन दारू शराब पी के लड़ाई झगड़ा, ये सब मतलब ये गांव से भी बदतर हाल है। हाँ अभी मर्डर 1 नंबर गली में मर्डर हुआ था, छोटे छोटे उम्र के बच्चे स्मैक किया है, गांजा पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं। कोई मतलब ना पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। हम तो प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं भाई साहब, प्रशासन तो खुद करवा रही है। आप बोलोगे ना, रोकोगे तो आप उन्हीं वो आपको ही मारते हैं। आए हमको ले जाए, पुलिस वाले खुद करवा रहे हैं। यहाँ के किराड़ी के ना पुलिस वाले खुद करवा रहे हैं, इनके सब कुछ पता है कहाँ कहाँ शराब बिकती है, कहाँ ये हर गली गली में शराब बिक रहा है। यहाँ पे 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, मेरा यार दोस्त है
लेके गए थे तो वो चौथी मंजिल पे पूछताछ करने, पैसे वैसे मांगे होंगे, अगला 4 मंजिल से कूद गया वो। बताओ इतना बुरा हाल है, 3 पुलिस वाले सस्पेंड है उसकी वजह से। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे मर्डर कर रहे हैं, छोटे छोटे। जी हाँ, हम ऐसी बस्ती में हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, हम आपको बच्चों को भी दिखाते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अगर इनकी स्थिति ये रहेगी, ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे, ऐसे समाज में रहेंगे, ये क्या सीखेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे और क्या हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, यहाँ से जो भी लड़का निकलेगा ना, उसके पास एजुकेशन रहेगी, वो कल को वहाँ गोली मारेगा, यहाँ अपराध करेगा, यहाँ जेब काटेगा। जी हाँ, मैं लखनऊ से हूँ और मैं आपको आज, हमें बड़ा गर्व हो रहा है बताने में, उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली का जो इलाका है जहाँ जमीन आसमान का फर्क है। एक उत्तर प्रदेश में यही सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ पे अपराध मुक्त, वहाँ पे कोई अपराध नहीं होता है, साफ सफाई होती है। और यहाँ की स्थिति ये है कि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ और अपने उत्तर प्रदेश से, तो हमें अपना उत्तर प्रदेश ज़्यादा बेहतर लग रहा है, हमें लखनऊ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 2 महीने से बन रहा है ये रोड, 2 महीने से भाई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बताओ। अच्छा, 2 महीने से। 2 महीने से बढ़िया भाई साहब। हाँ, रोड सही है? कुछ सही नहीं है यहाँ पे, बुरा हाल है रोड तो। कम से कम इसको 2 महीने के, इसको साल भर हो गए, रोड आगे जाने लगा ही नहीं है यहाँ पे। भूल गए लोग इस रोड, कटार रोड भी है कोई। सर जब से रेखा गुप्ता बनी है ना, जब से रेखा गुप्ता बनी है, जब से तो और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ऐसे तो कभी केजरीवाल के सरकार में हुआ ही नहीं था। केजरीवाल का सरकार में बहुत बढ़िया था, कभी पानी नहीं भरा था। लेकिन जब से रेखा गुप्ता आई ना, जब से तो ये पूरे रोड पे पानी, नाली सफाई, ये तो 5 साल के बाद में अभी नाली का सफाई हुआ है। नीलू सिंह, वो तो सुनती नहीं है। नीलू सिंह तो सुनती भी नहीं है, पार्षद है वो। नीलू सिंह यहाँ का पार्षद है, बीजेपी से हैं, उनके पास कंप्लेन। हमारे गली में आप सर एक बार आइए, देख लीजिए थोड़ा कूड़े का ढेर, कितना इतना बदबू। गर्मी के मौसम में मच्छर काट कर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये 6 नंबर गली है सर, देखिए ना कोने पे, देख लीजिए सर एक बार। आप तो हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे मैं कहाँ आ गया गंदगी में। ऐसे इलाके में तो सुअर भी नहीं रहते। आप तीसरा नंबर दो, प्लॉट नंबर दो, तो हम उसका कार्रवाई करेंगे। भैया हम किससे, हम तो किराए पे रहने वाला, किससे हम लड़ाई लेते रहे। तो बहुत बुरा हाल है। थोड़ा सा आगे चल के देखो कैसा हाल है। एक बार कोई गली साफ सुथरी नहीं है, हर गली में कीचड़, कूड़ा कबाड़ा हर गली में पड़ा है। कोई यहाँ पे सुध लेने वाला नहीं, जाओ तभी नहीं, कुछ नहीं बोलने वाले हैं ना सुनने वाले हैं। रेखा गुप्ता तो और नहीं सुनती है, बिल्कुल ही नहीं। ये नीलू सिंह तो बिल्कुल नहीं सुनती हैं। जी हाँ, रेखा जी एक बार आप आइए, निकलिए अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से। लेकिन आप नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? अरे काहे आएंगी आप? हाँ, ये जनता तो बस वोट देने के लिए है। भाई हमको तो कीड़ा मकोड़ा समझती है वो, भाई कीड़ा मकोड़े हम तो उसके लिए, उसके पे तो पैसा हम पे कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे। अगर आज ये जनता ऐसा बोल रही है, कल को ये जनता अच्छा भी बोलती, लेकिन तब जब आपका काम सही होता, जब आप अच्छा काम करती, जब ये रोडें बनती, तब आपकी अच्छाई यही जनता करती। लेकिन जमीनी स्तर पे ये हालात है, ये जनता अगर आपकी बुराई कर रही है, आपकी कमियां निकाल रही है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। नहीं तो इनका भी कोई शौक नहीं है ये आपको आके बोले कि इनके अंदर ये कमी है, ये या नहीं। ये आपकी ये यही जनता है जो वोट देती है, यही जनता है जो वोट नहीं भी देती है, कारण आप खुद है। मैं तो वोट दूंगा ही नहीं, मुझे राशन मिले ना मिले, मैं 2 पैसे और मेहनत करके खा लूंगा। मैं वोट देने नहीं चाहता किसी को, सरकार ही बढ़िया नहीं है, वोट देके करना ही है। जी, और ऐसी सोच न जाने कितने लोगों की होगी, जो अवस्था, जो कंडीशन अभी चल रही है। लोग भी यही सोचेंगे कि भैया अब हम वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद खत्म कर चुके हैं। एक बार और बताओ सर, एक और बात कि यहाँ किराड़ी के जितने जनता थे, लेबर तरह का आदमी, यहाँ से खाली करके सीधा राजधानी पार्क चले गए। उनके मजबूरी से रास्ता सारे ब्लॉक कर दिए, बीजेपी सरकार ने सारे रास्ता को ब्लॉक कर दिए। एक आदमी को जाने के लिए जाना पड़ता है नागलोई या तो मुंडका से होकर ये राजधानी पार्क बस पकड़ेगा। देखिए कितना दूरी हो गई। नहीं तो यहीं से थोड़ा सा रास्ता खोल दिए होते, जो बाउंड्री लगा दी है बीजेपी वालों ने, कि वहाँ पे 3 फुट का जगह मांगा गया था, उसके लिए 1 हफ्ता का प्रदर्शन किया गया था, धरना प्रदर्शन, फिर भी नहीं खोला गया था। कहे कि सांसद आए थे, कहे कि हम खोल देंगे, 3 फुट का रास्ता देंगे, लेकिन ये नहीं। बहुत बुरा हाल है जाने आने में। अच्छा, विधायक जी के पास आप सब कभी कंप्लेन करने को? विधायक जी कहते हैं कि हमारे अंडर में है ही नहीं। देखो फाटक वाले रास्ते से आया तो देखो मेरे गड्ढा इतना गहरा, मेरे पैर का हाल देखो कैसा हो गया। एक बार और काम पे से आने से गड्ढा ऐसा आया, देखो पूरा पैर का मेरा ऐसे जैसी हुई है। बताओ जी हाँ, क्या इसका इलाज सरकार कराएगी? क्या इनका इलाज कोई विधायक, कोई मंत्री कराएंगे आके? अगर आम जनता धक्का खा रही है तो उसके जिम्मेदार हम एक बार और बोलेंगे, यहाँ के विधायक जी हैं, यहाँ की प्रशासन भी है,
और यहाँ की सरकार भी है और रेखा गुप्ता जी आप भी हैं। जी हाँ, अभी उनसे बोला तो था नीलू देवी जी से, इनका थोड़ा कुछ करवाओ। अरे नहीं बनवाना, कुछ ऐसा करवा दो जो आम जनता आ जा सके। तो पैदल काम पे आने जाने वाले बंदे आ जा नहीं पा रहे, बताओ इतना बुरा हाल है। आगे तो आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, कैसे कैसा देखो कैसा रोड है, पूरा पैदल चलने की जगह ही नहीं है। 3 बार कंप्लेन दे के आया, लेकिन अभी तक से सुनवाई नहीं है। अरे हमारे पास कोई है नहीं, हमारे पास कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, समझ गए। ये एक बार नाली का हाल देख लीजिए, एक बार नाली का हाल देखिए सर। कूड़ा कितने बदबू आती है, कितने लोग यहाँ पे कूड़ा डालते हैं। ये गली वाले ये क्या अन्न नहीं खाते हैं, ये बदबू नहीं फैलती है। इतना मतलब बुरा हाल है कि हद से ज़्यादा। ठीक है, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन वो यहाँ तो बुरा हाल है। 10 साल केजरीवाल थे। अगर सरकार काम कर रही है तो बुरा हाल क्यों है? भाई ये सिस्टम यहाँ खराब बहुत है, तो सिस्टम नेता सुनने राजी नहीं है। कई बार गए, आज भी हम मिल गए। कटाई रोड पूरा का पूरा बंद है। आप देख रहे हो क्या हाल है इसका। ये आज से नहीं है, ये 10 साल से है। यही हाल है, 10 साल से यही हाल है। अच्छा, हम आपको 70 फुट रोड का जो उद्घाटन हुआ, हाँ, वो उद्घाटन क्या हो गया, क्या फायदा होगा उसका उद्घाटन का? नहीं, उद्घाटन क्या फायदा होगा उसका? सबके रोड की तो ये रोड ना आज से नहीं बना है। सुनो, जहाँ वोट डली थी सबने सोचा कि बी ब्लॉक ने वोट कहीं गलत जगह डाली है, इसलिए रोड ये आज तक नहीं बना है। ठीक है ना, आज तक जो है वोट, आज तक रोड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है भाई? अगर वोट दे रहे हैं हम, बीजेपी वोट दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बनना चाहिए ना। हाँ, केजरीवाल आया था जब उसकी लहर चली थी, लेकिन उसके बाद से कभी वोट ये रोड नहीं बनाया हमारा। अच्छा, आप मानते हैं कि केजरीवाल सरकार सही थी? गलत है, गलत है। केजरीवाल जूते के नीचे, जूते के नीचे। ये आम जनता का, एक सेकंड, ये जनता का आक्रोश है। और अभी भैया माने ये स्थिति है यहाँ की। अगर सर 10 हम आपको बताते हैं, एक रिक्शे वाला जा रहा था, उसकी पूरी रिक्शा पलट गई। यही 70 फुट रोड था, ठीक है। और हमेरी हालत ये इसलिए हुई क्योंकि हम उसको उठा रहे थे, और जाहिर सी बात है गंदा तो होना है। तो अभी ये स्थिति है वहाँ की। और न जाने हम तो आज देखे, अपनी आंखों के सामने देखे हैं वो, तो न जाने ऐसे कितने। सर 10 साल हो गया यहाँ पे आए, कोई काम नहीं हुआ। विधायक इतना निकम्मा था कि हम गला थे, कोई काम नहीं किया यहाँ का विधायक। 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ कॉलोनी का। इस कॉलोनी कोई काम हुआ ही नहीं भाई साहब, देवीहार हो रहा है। हाँ, 10 साल तक केजरीवाल सरकार थी, यहाँ पर एक रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल पानी नहीं भरती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है ना, जब से ज्यादा भरी है। नहीं, ये विषय डिबेट करने का नहीं है। नहीं, ये कोई डिबेट किया है, पूछ रहे हैं 10 साल में काम। 10 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया पूरा। मैटर नहीं है, अभी मैटर इसका है जो अभी हमारे ब्लॉक से बैठा हुआ है, जो हम उसको बोल सकते हैं कि भैया हमारे लिए ये बना, हमारे लिए ये चाहिए ना। बीजेपी थोड़ी आएगी, सरकार थोड़ी उतर के आएगी, मोदी थोड़ी उतर के आएगा। लेकिन बात नहीं, कुछ मंत्रियों की वजह से हम आपको बताते हैं सरकार बदनाम होती है। जैसे ऊपर छोटे मोटे जो बैठे हैं ना, हाँ, छोटे मोटे जो बैठे हैं उनकी वजह से सरकार का नाम खराब होता है। जमीनी स्तर ये है, उनकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है, सरकार उनकी वजह से बदनाम हो रही है। नहीं तो हम तो बैठे हुए हैं। ये बात सही कह रहे हैं भाई, जो कह रहे हो आपने भी जो बात कही है, वाकई में हम लोग देखो भरोसा करके देते हैं वोट, जिसको देते हैं एक विश्वास पे देते हैं। इससे अच्छा तो गांव हमारा बहुत अच्छा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, मेरा मकान है। अच्छा, घर माने गांव आपका? सर हाँ, यूपी अमेठी है। अमेठी, सुल्तानपुर से भैया हम भी है। अच्छा, हम अमेठी के हैं सर। अच्छा, लखनऊ से हम। अच्छा, हाँ यार, सुल्तानपुर हमारी रिश्तेदारी है। हाँ, काम यहाँ मुजफ्फरनगर से हैं। अरे वाह, अरे महाराज, हम भी मुजफ्फरनगर से। हमारी जनता बहुत परेशान है। देखो सीवर का हाल क्या है। क्या ये सीवर का हाल है? यूपी एक नंबर का है भाई साहब। यूपी में तो गली दिल्ली, आदर्श एक सेकंड, जी हाँ, दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का काम बढ़िया है, उत्तर प्रदेश बढ़िया है। आज उत्तर प्रदेश से जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, जितने लोग यहाँ मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, उन्हें गर्व होता है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की साफ सफाई देखे हैं, उत्तर प्रदेश की रोडें देखे हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कें देखे हैं, गलियां तक देखे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। खेत के रोड जो खेत जाते लोग ना, पगडंडी, हाँ वहाँ भी पगडंडी बिछा दिया होगी सरकार ने। ये सरकार एक काम करती है। रोड यही वाला देख रहे कितना बुरा हाल हो रखा है, सामने देखिए पूरा ये रोड। 4 साल भैया फिर जाम मत लगाइए, उनको जाने दीजिए। 4 साल से रोड का ऐसे हाल है पूरा, ना पैदल चलने लायक है, ना गाड़ी तो छोड़ी दो। 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है, पर 15 साल इस रोड में कुछ काम ही नहीं हुआ है। पहले सरकार थी। मैं ये कह रहा हूँ सर, एक बार ये नाली का जरूर हाल जरूर देखिए, एक बार थोड़ा बढ़िया फोकस करिए इस पे। थोड़ा सा बहुत बीमारी हो रही है सर, इसका बहुत ज्यादा इस पे। ये देख रहे हैं कि ये हाल है, बिल्कुल सफाई नहीं होती सर। ये अपने गली वाले कुछ लोग ना ये मिल के अपने हाथों से करते हैं। देखिए नाली भरा पड़ा है, ये पानी किसी किसी के घरों में जाती है। ये इतना बुरा हाल है। ये घर है ना, इसके अंदर पानी चला जाता है, इस घर के अंदर। पूछिए एक बार, हम बुलाऊं क्या?
जी हाँ। कुछ भी नहीं है भैया, अभी ना आप आगे चलो, आइए, देखो ना कितना खतरनाक कर अच्छा। दिया। पूरा रोड इतना खतरनाक रोड कर रखा है, देखना आप बोलोगे यहाँ तो पक्का मौत होने वाली है कुछ दिन में। ये घर दिखाइए, देखिए आदर्श सीलन है, घर का सीलन है, ये देखिए ये घर का सीलन है। ये किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। ये पानी सिरक के जाता है अंदर तक, कितना बुरा हाल है। ये नाली का पानी जाता है, ये देखिए कितने अंदर में रह रहे हैं, कितना मजबूरी से रह रहे हैं लोग। ये पानी सफाई नहीं हो पा रही है, ये पूरे सीलन जाती है, पूरा नाली भरा हुआ है। देखिए आगे, अच्छा, ये भी नाली है? हाँ ये नाली है। ये देखिए कि ये मलबा कितना भरा है सर। ये आज तक ये करीब साल भर हो गए, साल भर से सफाई नहीं हो रही है। हमने 3 बार कंप्लेन करके आया हूँ इस नाली के लिए, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। क्या जवाब देते हैं वहाँ पे? करे कि हो जाएगा बस, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जमीनी स्तर पे वो सब कुछ कभी नहीं नहीं है। हुआ। हम केजरीवाल के पार्टी के नहीं है, लेकिन केजरीवाल के सरकार थी तो जब भी फोन करते थे, जब भी कहा जाता नाली सफाई रहती थी, बिल्कुल ही नाली साफ सुथरा था। लेकिन जब से ये बीजेपी का सरकार बनी, सीधा सुनती नहीं है। कभी कि हमारे अंडर है ही नहीं, हमारे पास लेबर नहीं है, 5 लेबर है, पूरा इतना बड़ा कॉलोनी है, कहाँ कहाँ काम करेंगे, इस तरह से बोल के ये बता दिया जाता है। ये देखिए कितना हाल है। ये पूछिए आंटी से कि कोई नहीं सफाई। नमस्ते बेटा, खुश रहो, बने रहो। तो सर ये जरूर दिखाइएगा। ये हालत बड़ी खराब है यहाँ की। हाँ जी, करवा दो, करो कुछ 3 बार करो। यहाँ तो बहुत बुरा हो रहा है, देखो क्या हाल हो रहा है। देखो विधायक के पास जो ऋतुराज झा थे, हमने गली का पूरा आदमी को ले लेके जाते थे वहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं आता यहाँ से, ना कोई नाली साफ करना आ रहा, ना कोई इसका कोई इंतजाम कर रहा। इतना गंदा हो रहा है जी यहाँ से, जो निकलने को भी जगह हो। यहाँ देख लो क्या हाल हो रहा है, ये तो तुम देख लो, पानी पूरा भरा पड़ा है, देख लो क्या हाल है। थोड़ी ये नाली भी नहीं साफ हो रही है। नहीं सर जी हाँ। ये सिर्फ ये अपने हाथ से सफाई करते हैं लोग। ये भाभी हैं, ये आंटी हैं, ये भाभी हैं, खुद अपने हाथ से नाली साफ करती है। हाँ हम करते, हाँ हम अपने हाथ से करते। सुबह का आज ही पानी बिल्कुल नहीं जा रहा था इसका, उस नाली का। हाँ, जिस लोकतांत्रिक देश में जनता नाली साफ करती हो, उससे आप विकास की उम्मीद, वो देश से आप विकास की उम्मीद मत करिएगा। जी हाँ, जैसे कि हमें माँ कह रही हैं, भैया कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे हम सब नाली साफ करते हैं अपने हाथों से, व्यवस्थाएं कहाँ हैं? जी हाँ, आप मत बनाइए बुलेट ट्रेन, मत पहुंचाइए चांद पे। आप पहले यहाँ पे कर्मचारी रखिए जो ये काम करें। यहाँ पे आवश्यकता ना हो माँ को नाली साफ करने की। जाते हैं कहने के लिए। कर्मचारी आए थे, बताइए कितने दूर झाड़ू लगाई उनने। अरे यहाँ से यहाँ लगा के चले गए फोटो खिंचवा के वो लोग। तो जो कर्मचारी आए थे साफ सफाई के लिए, अच्छा, इतनी दूर से इतनी झाड़ू लगाई, एक फोटो खिंचवाई और चले। अच्छा, माने यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, साफ सफाई करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए। सर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ फोटो खिंचवाते, सफाई भी होती है ना। बेलचा लेके ये करता है, बस फोटो खींच लेते हैं, हो गई सफाई हो गई। फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ पे ये करके थोड़ी सी कूड़ा। अच्छा, यहाँ के वो जो पन्नी वाला होते हैं, मेयर, ये तो तुम खुद ही देख लो नाले का क्या हाल हो रहा। ये तो आप देख लो कितना गंदा हो रहा है यहाँ से, सारा कूड़ा कबाड़ा, कोई भी नहीं आता। हाँ, ये नाली सारी भरी पड़ी, आगे तक मैं कर। रेखा जी, आप यहाँ पे आएंगी रहेंगी, यहाँ पे आइए और देखिए क्या स्थिति है यहाँ पे। आपको अगर कह दिया जाए, आप अपना वो जो आवास होते हैं, आपके बड़े बड़े मंत्री आवास होते हैं, आप वहां से निकल के एक दिन के आप 2-3 घंटे यहाँ पे रह लीजिए, तब आपको पता चल जाएगी यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों की जिंदगी क्या है, कैसे यहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। जी हाँ, बदबू इतनी आ रही है, इतने दुनिया भर के होते, रात को सोने भी नहीं देते, इतना मच्छर हो रहे हैं यहाँ। जब डेंगू की बीमारी हो गई थी, वोट ले लेंगे, अपने घरों में बढ़ जाएंगे, कोई भी नहीं सोचता कोई क्या हो रहा क्या नहीं। मतलब खुल के दलाली हो रही है, बिल्कुल बेगर डर का निडर होके कर रहे हैं। पहले केजरीवाल के सरकार में ऐसा नहीं था। हम लोग कई काम करवाए सरकारी, मतलब दवाइयाँ भी बहुत बढ़िया मिल जाती थी, टाइम से मिलती थी। अब तो दवाइयाँ भी नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी नहीं मिलती है। हॉस्पिटल तो बिल्कुल बेकार कर दिया, बिल्कुल ही बेकार। संजय गांधी पहले केजरीवाल की राज में इतना बढ़िया था, और इतना बेकार कर दिया। मरीज मर जाएगा जब जाके उसका इलाज होएगा, ऐसा इलाज है। ठीक है यहाँ का कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं। गली यहाँ तो नाली भी नहीं साफ होती है, आते ही नहीं। इतना कंप्लेन करने के बाद कोई आता ही नहीं है, हैं? कितने बार कंप्लेन किए, कोई आता ही नहीं है। हाँ कहते हैं सब हो जाएगा, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, जैसे लगता दवा देते हैं। हाँ दवा दे दिए, मरीज ठीक हो गया, चलो हम आ जाएंगे। हॉस्पिटल बड़ा कर दिया, स्टाफ कम कर दिया। हाँ जी, हॉस्पिटल बड़ा हो गया, स्टाफ कम कर दिया उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक भी तो बंद कर दिया ना, सब बंद कर दिया। अब कौन आदमी कहाँ जाएगा बताओ, किसी पे साधन वाधन ना हो। चलो यहाँ से कोई गरीब है, हॉस्पिटल जाने के पैसे भी नहीं रहते, हॉस्पिटल भी यहाँ से दूर पड़ता है, मोहल्ला के लिए नहीं था, कम से कम यहाँ से दवाई तो मिल जाती थी आदमी को। हाउस वाले रोड पे
यहाँ हमारे यहाँ तार पे या रस्सी पे कपड़ा फैलाया जाता है सुखाने के लिए, लेकिन ये दिल्ली में तार पे कचड़ा फैलाया जाता है, कूड़ा फैलाया जाता है। आदर्श एक बार दिखाइए आप इसे। और ये वो नाला देखो जहाँ बच्चे गिरते डेली, देखो कदमों के भी निशान है बच्चों के। अच्छा। देखो यहीं गिरते हैं बच्चे। जी हाँ, आपको हम आदर्श इधर, आदर्श जी हाँ, ये कुछ पैर के निशान हैं जहाँ से लोग चलते हैं। आप निशान दिखा सकते हैं आदर्श। जी हाँ, यहाँ से लोग चलते हैं और ये रास्ता है। ये भैया कौन सा गांव था? ये कटारिया रोड है, प्रेम नगर। अच्छा, ये कटारिया रोड है। ये स्थिति है यहाँ की। और जी हाँ, हम सच में भारत की राजधानी दिल्ली में, और जी हाँ, यकीन हमें भी नहीं हो रहा है कि ये स्थिति है भारत की राजधानी की, भारत के दिल की। जी हाँ, ये सड़कें हैं जो नाले के रूप में आपको दिख रही है, कचड़े के रूप में आपको दिख रही है। इस सड़क का नाम सुनकर तो जिप्सी भी नहीं आती, मना कर देती है, बोलते तुम थाने में आ जाओ। अच्छा, जिप्सी भी नहीं आती? जिप्सी भी नहीं आती इस रोड पे। वो बोलेगा रास्ता ही नहीं है, वो कहाँ से आएंगे बताओ। वो सीधा बोलते थाने में आ जाओ तुम भी, करस रोड पे नहीं आएंगे हम। ऐसे हालात हैं यहाँ के। कैसे? ठीक है सर। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 40 साल हो गए। 33 साल? 40 साल। 40 साल से स्थिति यही है कि अभी ये इससे हुआ? भी बुरी थी सर। अच्छा, पहले इससे भी बुरी थी? बहुत सहमियत है। पहले से विकास हुआ है यहाँ पे? कोई विकास नहीं है। पहले मंत्री ठीक नहीं इधर। अच्छा, मंत्री नहीं ठीक? नहीं, प्रधान ठीक नहीं इधर के। इधर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। जो हो रहा है सब घपलाबाजी होता है, सब खा जाते हैं। सरकार रहती है, सब खा जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अजीब सी स्मेल भी आ रही है यहाँ पे, बदबू आ रही है यहाँ पे। जी हाँ, आप दिल्ली का एक राजीव चौक है, कन्नॉट प्लेस, सीपी। एक बार जब आप सीपी, दिल्ली में लोग सीपी घूमने आते हैं, वहाँ बड़ा सुंदर लगता होगा आपको। आदर्श गमछा दीजिए। कितने एकड़ जमीन है, धरती है इनकी गांव में। क्या हुआ? बिहार, यहाँ के जो मंत्री हैं हरियाणा के, दिल्ली के, बिहार के, कितनी धरती है इनका, कितना क्या कुछ है, सब कुछ है इनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी यहीं का कमाना, यहीं खाना, यहीं की मिट्टी इधर उधर कर देना। जी हाँ, ये स्थिति है। एक अजीब सी बदबू आ रही है। और जो अभी कोई एमसीडी में खड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये रोड बन जाएगा। आप सब यहाँ पे, आप सबको नाक में कोई वैसे नहीं? हमें तो आदत हो गई है यहाँ पे रह के। जी हाँ, बड़ी हो गई है यहाँ पे। खराब स्थिति है। आइए भैया। चलो। जी हाँ, अगर पूरा रास्ता भर जाता है ना, तो सिर्फ लोग यहाँ से जाने का रास्ता बचता है, इधर से जाते हैं लोग। किसको कहें किसको ना कहें, कि हमारी सुनवाई कोई कर ही नहीं रहा। कोई नहीं। हाँ, इसलिए जो हालात है ये बद से बदतर हो रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि खाने पीने की जगह, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भटूरे वाला है, नज़दीक में गंदगी है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, वहाँ पे जैसे कि फास्ट फूड वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी इतनी गंदगी है, आगे इतनी गंदगी, मतलब इस रोड का पूरा हाल हो चुका है। क्या विधायक जी, अगर आपको ये जनता वोट देती है, अपना बहुमूल्य कीमती वोट देती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एसी के कमरे में बैठिए। इसका ये वोट इसलिए देती है क्योंकि आप ग्राउंड पे आइए और ज़मीनी स्तर पे आइए और आम जनता की समस्या सुनिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। उदित राज जी आए, उन्होंने थोड़ा सा विकास किया। उसके बाद में हंस जी आए, वो उड़ गए तोते करके वो तो चले गए। वो अब आए चंदोलिया जी आए, उनके भी अभी विधायक जी अपना काम कर रहे हैं। वैसे काम करने में बहुत अच्छा काम दिखा। ये इतना नहीं होगा, वह काम कर रहे हैं, काम इतना हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। हर गली रोड में पे हो रहा है। देखो ना काम कितना बढ़िया हो रहा है, इनके विधायक जी कितना अच्छा काम करवा रहे हैं। बताइए। इतना विकास हो रहा है, ये अभी है 5 साल और लगेंगी। अच्छा, 5 साल और लगेगी विकास। मतलब 5 साल विधायक जी को और फिर 5 साल बाद संजय गांधी न पहुंच जाए। विकास हो रहा है, मतलब कैसे विकास हो रहा है? अभी तो यहाँ तक पैर जाते हैं, आने वाले टाइम पे यहाँ तक जाएंगे। जो इनका एमएलए है ना, ऐसा ही विकास करवाएगा। जब ये 5-6 बार गिर जाएगा ना, और संजय गांधी पहुंचेगा, जब विकास होगा इस एरिया का। ऐसे बोलो, विकास किसका हो रहा है? नेताओं का। पब्लिक का कोई विकास नहीं है। और ये हम आम जनता होते हैं जिन्हें मंत्री बनाते हैं। मंत्री हमसे बनते हैं, हम मंत्री से नहीं बनते। नेताओं का विकास हो रहा है।
नेता का विकास वो जो पैदल उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? एक ही बार मंत्री संतरी बनते ही जो है ना, ये स्कॉर्पियो तो कौन पियो में घूमना शुरू MP है, बता तो रहा हूँ। नहीं, विधायक जी क्या काम किए यहाँ पे? देखो 72 की रोड अभी हम देखे, वो क्या 70 फुट रोड जो है, वहाँ की रोड की हालत ये स्थिति है, ये स्थिति है। और सर जी रोज का 10-15 नालों का पानी यहाँ भरा रहता है, ठीक है, किराड़ी गांव वाले छोड़ देते हैं, यहीं पे पानी भरा रहता है। आप क्या, आपका परिचय, आपका नाम सुना? मेरा नाम तेज सिंह है। अच्छा, आप विधायक जी को समर्थन दे रहे हैं, उनके काम को अच्छा कह रहे हैं? काम के लिए देखो, उनकी पार्टी आने वाले पार्टी इसमें वो नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर एक भी सुविधा नहीं थी। हॉस्पिटल बनना है, और जो कल तक बता देंगे, कल तक याद करिए, बता दूंगा उसके याद मैं समस्या में बताऊं आपको भाई जी प्लीज। यहाँ की अच्छा, हम जनता में यहाँ की मेन समस्या ये है, जैसे हम शादी ब्याह के लिए अगर किसी को कार्ड देते थे कि पंडाल में पहुंचना है, अब जब हमारे घर में मृत्यु है तो उससे कहना घर की तरफ मत आना, सीधा शमशान घाट में मिलना है। क्योंकि उनके सामने हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है कि आप ऐसी जगह में रहते हैं, ऐसी जगह में खाते हैं, ऐसी जगह में सोते हैं, क्या ये विकास हो सकता है? मतलब लोगों को अपनी आइडेंटिटी हमें नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में किराड़ी विधानसभा विकास होगा। हमें नहीं लगता हमारे जीवन काल में किराड़ी विधानसभा विकास होगा। धन्यवाद। जब तक सीवर चालू नहीं होगा, जब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। आपका परिवार यहीं रहता है? हाँ, रहता है ऐसे, यही स्थिति में ना, स्थिति वहाँ भी पार्क है, वहाँ भी ऐसा ही है। इसे विकास नहीं कहते हैं, आपको हम बता दें। मैं भी विकास नहीं कह रहा है, इस बात के तहत। देखिए, जब तक सीवर चालू नहीं होगा, पानी अच्छा का निकास भैया, तो समस्या बनेगा। क्या होती है, सुनिए मेरी बात। हम जनता कहीं ना कहीं पागल बनते हैं। पागल इसलिए बनते हैं, हम सही को सही नहीं कहते, और जो गलत होता है हम उसे गलत भी नहीं कहते, उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। अगर हम उसे गलत कहते, जैसे ये कह रहे हैं विकास हुआ है, अगर आप विकास 10 विकास आप हमें गिना दीजिए, मैं खुद कहूंगा कि यहाँ पे विकास हुआ है। 10 विकास आप बता दीजिए। अब एक काम करो, आपने अपना फोन निकालो, और एक ना फोन निकालो अपना, और एक ऑनलाइन ना कोई कैब मंगाओ यहाँ पर। अगर एक भी कैब आ जाती है ना, तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। एक कैब ही बुला दो यहाँ पर और बोलो। पहले किराड़ी विधानसभा में कोई स्कूल नहीं थे। सर जी साहब मना स्कूल की हालत अभी हम देख के आए। स्कूल के सामने भैया नाले का पानी है, मिट्टी है, सड़कें हैं। बिल्कुल, सीवर जब तक चालू नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो एक छोटी सी स्टेशन वगैरह पे खड़े हो जाओ, ऑटो वालों का मैं भी मेरा फोन किराड़ी जाऊंगा। जाना है, मैं कह रहा हूं साहब मना कर देगा, ऑटो वाला साहब मना कर देगा, भाई मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। चाहे तुम कहोगे ना भाई 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, कह देगा भाई मैं नहीं जा रहा, साहब मना कर देगा। साहब ही हर चीज की मनाई। मैं कह रहा हूं एक ओला ही करवा दो, मैं तो उसमें मान जाऊंगा, जो बोलोगे मैं आपको वो करने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूँ उनके साथ जाके देखिए, ये एक भी जगह मेरे को विकास दिखला दे। चलो विकास, आओ चलो बैठो मेरे साथ। विकास ये हास्य का विषय नहीं है। जी हाँ, ये तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, ये विकास आएगा। एक बार कैमरा उधर घुमाओ, हो रहा विकास। विकास दिखाइए, विकास दिखाओ जी, और ये गड्ढे दिखाओ जी, विकास दिखाओ। और बताओ जी, और कहाँ विकास दिखाओ? इधर भी दिखाओ विकास, इधर भी दिखाओ जी, विकास दिखाओ। पीछे की तरफ विकास दिखाओ। ये लोग ऐसे ही है जी, ऐसे में रहना पसंद कर रहा है शुरू से, और ऐसे में इन्हें खुशहाली है। ये लोग वो है, देख लिया जी विकास कैसा हुआ। कुछ विकास बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं रहा जी। एक ओला कर, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना, जैसे हमारे कोई यार दोस्त है, उन्होंने बोला कि ओला बुक करा दे। मैंने उस दिन कम से कम 10 बार कैब करी, 10 बार कैब उठी है, लेकिन 10 की 10 बार वो राइड कैंसिल हो गया। और जिस भी राइडर से बात होती है वो एक ही जवाब देता है कि भाई वहाँ कीचड़ है, वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। साफ मना कर देते, कैंसिल कर दो जी। और ये तो फिर भी थोड़ा वो ठीक है, इससे आगे जाओगे ना तो पूरा रास्ता बंद है, पूरा खुदा पड़ा है। मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी ना ऐसी ना, ये वीडियो पहली वीडियो नहीं है, कई भी यूट्यूबर ने, कई बंदों ने वीडियो डाल रखी है, पर आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। ये एक वीडियो नहीं है, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे किसी भी जाओगे तो एक वीडियो नहीं है, 1000 वीडियो, और इससे भी गंदा नरक है। आप आगे जाके देख लो। और यहाँ पर ना पास में संजय गांधी हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ की हालत तो और बेकार है। वहाँ जितने भी यहाँ पर जितने भी इधर के सारे हैं, क्योंकि एक हॉस्पिटल पड़ता है, वहाँ पर ना जगह नहीं है जी। सुल्तानपुरी के तो बाद में जाएंगे, वहाँ पर पहले यहाँ की मरीज वहाँ भरे पड़े हैं। और सबकी समस्या यही है, किसी के डेंगू है तो किसी के किस चीज़ की बीमारी है, और सारी बीमारी उससे ही है, मच्छरों से। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मच्छर होंगे, वहाँ बीमारी होगी। या तो फिर भी ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ के रेखा गुप्ता जी बड़े बड़े भाषण देती हैं बड़े बड़े मंचों से कि वो जो कचड़े का पहाड़ है, तो वो बाय बाय कहती हैं, वहाँ जाते हैं वो घटता चला। नहीं तो मैं जगह बता रहा हूँ ना, कचरे का पहाड़ वहाँ क्यों बना रहे हो? यहाँ पर जगह आगर नगर के अंदर बहुत पूरी जगह पड़ी है, पानी भरा पड़ा है,
वहाँ पे कचरे का पहाड़ बनाओ जितना मर्जी, वहाँ लोग परेशान हो रहे वहाँ बनाओ पहाड़। मुख्यमंत्री जी, रेखा जी, अगर आपके मंत्री आवास पे, आपके कार्यालय पे ये स्थिति होती, आप वहाँ रहती? अब यहाँ हॉस्पिटल था हमारे इधर, अब यहाँ पर तो है नहीं, वहाँ पर थोड़ा बहुत विकास शुरू हुआ था सुल्तानपुरी के अंदर। ये 110086 जो पिन कोड लगता है वहाँ पर ना एक हॉस्पिटल का काम है, वहीं रुका पड़ा बिल्कुल ही। उस टाइम पे केजरीवाल के राज में वो हॉस्पिटल शुरू हुआ था, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है वो हॉस्पिटल वहाँ पे बंद हो चुका है, उसका कहते हैं केस चल रहा है। और वहाँ पर ना बीच में 2 साल पहले कोई मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ गया था, वहाँ बता रहे कि उस हॉस्पिटल के बगल में एक कॉलेज बन रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे कई बड़े बड़े अफसर आए थे, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था। वो आज तक उस हॉस्पिटल का नाम को जगह ही नहीं है कि हॉस्पिटल भी बन रहा है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ ना कई ऐसे है जो उसके भी जो आम आदमी पार्टी के जो थे उस टाइम पे मुकेश अलावत थे, और अब भी वही हैं, तो उन्होंने वो उसका उद्घाटन करा वहाँ पर कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल आधा तैयार हो गया, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुआ, और उसके बगल में बन रहा था 10 मंजिला कॉलेज। अब ये पता नहीं उन्होंने झूठ बोला है या ये बीजेपी सरकार आगे नहीं बढ़ने दे रही। जी हाँ, अब हम यहाँ से निकल ही रहे लखनऊ के लिए। जी हाँ, तैयार होके आया था, बढ़िया कपड़ा पहन के आया था, साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया था, लेकिन अब ये कपड़े और सुंदर हो गए होंगे, बढ़िया दिख रहे होंगे, क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसी को विकास मानते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसी को विकास मानते हैं। जी हाँ, वो गंदगी को ही विकास मानते हैं, वो टूटी सड़कों को ही विकास मानते हैं। वो आज अब हम यहाँ से तो चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग मशीन में ये कपड़ा डालेंगे, वो कपड़ा सूख जाएगा, लेकिन यहाँ की स्थिति कब सुधरेगी ये ना हमें पता है, ना ये जनता को पता है, ना यहाँ के विधायक को पता है, ना यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पता है। विकास होगा जिस दिन कोई मीडियम क्लास का बंदा यहाँ से खड़ा होगा और वो जीतेगा तो विकास होगा, लेकिन इतने नोट नहीं है उसके पास कि आगे जाके टिकट ले ले। बस ये विकास यहाँ पर इसी वजह से रुका पड़ा है, क्योंकि नोट की भूखी है सरकार भी, जिसको जो नोट देगा उसको टिकट मिलेगी। मैं कह रहा हूँ किसी टाइम में मीडियम क्लास के बंदे को खड़ा करके दिखाओ, अगर वो एक तरफा ना जीते, चाहे वो किसी आपका परिचय भैया? हाँ जी, मेरा नाम प्रीतम है जी। अच्छा, कहाँ से? यहीं से? हाँ जी, यहीं से ही है, पास में ही है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर। मतलब मुद्दे पे बात किए। नालियाँ ओवरफ्लो है, ये इससे बहुत बीमारियों के कारण बन रहे हैं, बच्चों की शिक्षा परेशान है, लोग डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। उसके लिए विधायक ने कोई कार्य नहीं किया है, ना वो कभी आते हैं, ना यहाँ के 5 में से 4 नगर पार्षद आम आदमी पार्टी के, उनका भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी यहाँ पास में ही आप शर्मा कॉलोनी है, उसकी स्थिति भी काफ़ी महीनों से बहुत विकट स्थिति थी, उसके लिए भी अभी हमारे सांसद जी आए, उन्होंने यहाँ पर 9 करोड़ का बजट दे करके और उसके पानी की निकासी की समस्या के लिए अब कार्य शुरू किया है। पानी अभी निकालने का प्रयास चल रहा है, उसको बिल्कुल समाधान करेंगे, लेकिन यहाँ के विधायक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ के पार्षदों का कोई इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, विधायक कभी नहीं आते रोड का हाल देखने या फिर? नहीं, विधायक बिल्कुल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के भाजपा की सरकार है वो नहीं कर रही है। नहीं, हम जैसे अगर एक आम जनता विधायक किसी को बनाती है, किसी को अपना बहुमूल्य मत देती है, वोट देती है, वो इसलिए देती है कि उसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, हमारे क्षेत्र में चीज़ें डेवलप होंगी, विकास होगा, सड़कें अच्छी होंगी, पानी अच्छा होगा। तो देखिए, इस बार यहाँ चुनाव हुआ, यहाँ के विधायक को 22,000 वोटों से यहाँ की जनता ने जिताया, मगर जो उम्मीद के साथ लोगों ने जिताया, आज लोग निराश हैं। आप जाइए, लोगों से पूछिए। नहीं, वो स्थिति हम अभी देखें, माने यहाँ पे कोई एक खुश नहीं है, यहाँ की जनता कोई खुश नहीं है, यहाँ की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि जो काम विधायक के है वो अपने आप से ढाल करके उसको भी सरकार के ऊपर ढाल रहे हैं कि ये सांसद का काम है, जो कि सांसद का काम है ही नहीं। उस अपने आप को बचाने का काम हो रहा है केवल, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जब तक इन मुद्दों से नहीं उठ पाओगे तो कैसे आगे एक विज़न के साथ एजुकेशन पे काम कर पाएंगे, कैसे हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी विकसित भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप बाकी राज्यों में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, हरियाणा में देखिए, जहाँ जहाँ भाजपा शासित जो सरकारें हैं, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ कितना अच्छा काम हो रहा है। रोडों की स्थिति देखिए आज देश के अंदर, माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में कितने अच्छे रोड बन रहे हैं, मगर किराड़ी के अंदर पिछले 11 वर्षों से ये स्थिति है और लोग झेल रहे हैं, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन निवेदन करेंगे यहाँ के विधायक से भी, यहाँ के पार्षदों से भी, कि जनता में जाए और इस समाधान के लिए प्रयास करे। आपको पूर्ण रूप से दिल्ली की सरकार बजट दे रही है, लेकिन मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं भी करेंगे तो भी दिल्ली की सरकार हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यहाँ किराड़ी के लिए, भले ही यहाँ भाजपा का विधायक ना हो, हमारी सरकार यहाँ काम करेगी और निश्चित रूप से किराड़ी को इस समस्या से निजात भी दिलाएगी। तो ये समस्या है जैसे यहाँ की किरारी विधानसभा की। और अब हमारे साथ थे सागर जी, जिनकी बातें आप सुन रहे थे,
और समझ रहे थे। जी हाँ, हम यहाँ की स्थिति देखें, यहाँ के लोगों से बात किए और यहाँ के विधायक जी का ज़मीनी स्तर से काम देखें और विकास की बड़ी बड़ी बातें, वो विकास भी हमने देखा। विकास ये हुआ है, यहाँ पे सड़कें टूटी हैं, नाले का पानी रोड पे है, छोटे छोटे बच्चे जब विद्यालय स्कूल जाते हैं वहाँ पे वो गंदगी से, रास्ते से स्कूल जाते हैं, गंदगी से हो के स्कूल जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ये यहाँ पे है। और अभी हम ये रिपोर्ट को ख़त्म यहीं करने वाले हैं क्योंकि समय ज़्यादा है और अभी यहाँ से हमें पहले नहाना होगा, नहा के हमें आज ही लखनऊ निकलना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांश और आप देख रहे थे द ब्रेक टाइम।